न कदाचित् जगत्तस्मिन् तत्त्वज्ञो हन्त खिद्यति। यत एकेन तेनेदं पूर्णं ब्रह्माण्डमण्डलम्। न कदाचित् जगत्तस्मिन् तत्त्वज्ञो हन्त खिद्यति। यत एकेन तेनेदं पूर्णं ब्रह्माण्डमण्डलम्। हंत तत्वज्ञानी इस जगत में कभी खेद को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसी एक से यह ब्रह्मांड मंडल पूर्ण है। हंत तत्वज्ञानी इस जगत में कभी खेद को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसी एक से यह ब्रह्मांड मंडल पूर्ण है। हरिओम। जो समंदर की गंभीरता में व्यवस्थित रहते हैं वो संसार का हिस्सा है। किनारा भी संसार का हिस्सा है, समंदर का किनारा भी संसार का हिस्सा है, और समंदर की गंभीरता भी संसार का हिस्सा है। आपको क्या कहाँ रहना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये संसार की तो जगह है। तो जो समंदर की गंभीरता में रहते हैं वो किनारा पर इतना व्यतीत या व्यस्त नहीं होते, और जो किनारों पर रहते हैं, जो आरभट्टा में अपने आप को हर वक्त बदलता हुआ जानते हैं, वो समंदर की गंभीरता को पहचान नहीं पाते। तो जो ज्ञानी होता है उसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानता है ये जो हमारे अस्तित्व के साथ संसार का थोड़ा बहुत प्रारब्ध बनेगा ही। जितना भी आप निर्मोह, जितना भी निर्लिप्त, आपको थोड़ा बहुत ऋण लेना पड़ता है, पृथ्वी से लेना पड़ता है, पूरा पंचभूत से ऋण लेना पड़ता है इस शरीर के लिए। तो ये ऋण चुकाने के लिए थोड़ा बहुत हाथ पैर संसार में मारना पड़ता है, और प्रारब्ध भी भोग करना पड़ता है। ये होगा ही होगा, ऐसा कोई नहीं है शरीरधारी है और शरीर का उस पर असर ना हो, थोड़ा बहुत होता है। लेकिन वो जानता है कितना स्वल्प अल्प असर से वो अपने आप को समंदर की गंभीरता में अपने आप को वो प्राप्त कर सकता है। अगर ज्यादा इसमें भटकेगा तो गंभीर समंदर की जो शांति, जो आनंद और जो स्थिरता है वो चला जाएगा। तो वो नाप तोल जानता है, कितना देना कितना पाना ये सब जानता है। और जो व्यक्ति ये आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया, उस पर ये छोटा मोटा प्रभाव, किनारे वाले प्रभाव इतना कम पड़ता है कि उससे नहीं चलता। जब संसार की स्वभाव आप पर पड़े और आपका आप पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसका मतलब जान लीजिएगा कि आप बिल्कुल डूबे हुए हो आत्मज्ञान में। जिस पर हल्के से बदलाव से प्रभाव पड़ता है वो कुर्सी की नहीं स्थिरता प्राप्त नहीं किए।
ये जो गंभीरता है, कौन प्राप्त कर सकता है और उसमें ज्यादा समय टिक सकता है? ये ऐसे ऐसे परिस्थितियां और स्थितियां हैं कि इसमें टिकना सबसे बड़ी बात है। जैसे सांस बंद करके रखना, आप कितने समय कर सकते हो, लेकिन जो करता है वो जानता है। जो ध्यान में बैठ सकता है, जिसमें जिसके लिए समय का कोई प्रभाव नहीं होता है, जैसे कोई भी एक जो इंसान, किसी भी इंसान का कुछ भी सुन सकता है, सुनने के बाद उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब सोचिए ऐसे ऐसे परिस्थितियों, तो कितने गंभीर भाव से व्यक्ति रहने से उस पर असर नहीं पड़ता, पता ही नहीं चलता। भूलने की बात तो अलग होती है, उसे पता ही नहीं उसके साथ क्या कुछ किसने कौन किया है। अगर उसको भी बताते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यह व्यक्ति कभी खेद नहीं करता। हर बात का दुख प्रकाश करना, दुखित होना, खेद भाव में अपने आप को पाना, इसका मतलब गहराई में हम उतर नहीं पाए, जीवन की गहराई में उतर नहीं पाए, अपने खुद को ढूंढ नहीं पाए और अपने जो स्वरूप, जो सच्चाई है, उससे अनुभव नहीं कर पाए। आप सोचिए, मनुष्य योनि तक पहुंचते पहुंचते हमने कितने योनि की सफर की। हर योनि उत्तम योनि होता है, ऐसा कोई छोटा बड़ा योनि नहीं होता। सब में ज्ञान भरी पड़ी। इतने ज्ञान की सफर करते करते मनुष्य में, जब मनुष्य योनि में आए, ये ज्ञान की उस समय अनुभव नहीं होता है। मनुष्य योनि में ज्ञान की अनुभूति होती। ये अनुभव ही हमें विराट समंदर बनाते हैं। और जिन्होंने जिस जिस अवस्था अनुभव करता है, वही बीज होता है, वही गंभीरता होता है। ये सब योनि की जो अनुभव है, जिसने किया है, वो भी आपके साथ अभी तक है, मतलब वही ही है सबके साथ। यही गंभीरता है। इस तक पहुंचने में, यहां तक पहुंचने में आपने ये रास्ता तैयार किया है, तो आपको गंभीरता में खुद को, आप उस अनुभूति को अपना लो, गंभीर अनुभूति को अपना लो। हाथ पैर मारकर फिर किनारा पर मत आओ। ये आदत होती। अगर हर बार किनारे पर आ जाओगे गंभीरता छोड़कर, तो इतने सारे जो ज्ञान आपके पास है, उसे अनुभव कैसे कर सकते हो? किनारों पर इतने ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ी बहुत ज्ञान में हम किनारे पर रह लेंगे, लेकिन गंभीर समंदर में रहने के लिए वह ज्ञान चाहिए। जिस ज्ञान के माध्यम से आप यहाँ तक पहुंचे हो, हर योनि पार कर चुके,
क्या इतना चले? हसतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जितने भी मंदिर में पार्श्व देव देवता हैं वो पार्श्व देव देवता है। मंदिर की गंभीरता में जो है सब अंश पार्श्व देव देवता के पास रहता है, लेकिन मूल तत्व गर्भगृह में होता है। आपका मूल तत्व गंभीरता में। और इस गंभीरता में आपको सब मालूम है, बट यू डोंट रिएक्ट और रिस्पॉन्ड। हम लोग बहुत जल्दी बचपन में जैसे रिएक्ट कर लेते हैं। पशु क्या करता है, आप थोड़ा सा कुछ उसके ऊपर डालेंगे तो वो आपके ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये जो रिस्पॉन्ड और रिएक्शन जितना कम हो, आप महसूस कर सकेंगे कि आप हो क्या। अगर आप रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करते चलोगे, ये पशु वृत्ति छूटेगा नहीं। नो रिस्पॉन्स नो रिएक्शन, गंभीर समंदर।